अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्त में आ गया। लाहौर मोटरवे केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ। केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जेल में है। दोनों मुलजिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। पुलिस के मुताबिक लाहौर से मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। लाहौर मोटरवे केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जेल में है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। मोटरवे रेप केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे ज्यादती केस लाहौर मोटरवे रेप केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ है। आपको बताएंगे कि मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्त में आ गया है। लाहौर में मोटरवे केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ है। केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जेल में है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। मोटरवे रेप केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्त में आ चुका है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जेल में है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बताएंगे मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्त में आ गया है। मोटरवे केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जबकि केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही कानून की गिरफ्त में है और जेल में है। दोनों मुलजिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्त में आ गया है। लाहौर मोटरवे केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है। केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जेल में है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी, जबकि मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्त में आ गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद वकार हुसैन से। जी सैयद वकार हुसैन, बहुत बड़ी खबर है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ गया है। क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है कि सानिया मोटरवे का जो मरकजी मुलजिम था वो कानून की गिरफ्त में आ गया और पुलिस की जानिब से बड़ी कोशिशें की जाती रही हैं इसको गिरफ्तार करने के लिए। कभी तो ऐसा होता रहा कि ये पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता था, लेकिन अब यह है कि ये मुकम्मल तौर पर कानून की गिरफ्त में आ चुका है और फैसलाबाद से इसको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की जानिब से इसमें खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी और आवाम से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो ये मरकजी मुलजिम है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी अचीवमेंट है पंजाब पुलिस की जानिब से कि इस जो भयानक मुलजिम था इसको अब कानून की गिरफ्त में ले लिया गया और अब कानून के मुताबिक इसको करार वाक़या सजा भी दी जाएगी और आवाम की जानिब से भी जाहिर बात है कि एक अच्छा रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आवाम है उनकी जानिब से भी बार बार ये मुतालबा किया जाता रहा। इसके अलावा जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी ये मुतालबा किया जाता रहा पंजाब पुलिस की जानिब से कि इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आखिरकार जो खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी पंजाब पुलिस की जानिब से उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब इसको कानून के मुताबिक करार वाक़या सजा भी दी जाएगी। सैयद वकार हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएंगे कि मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्त में आ गया है। मोटरवे केस का मफरूर मुलजिम आबिद फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जेल में है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। मुलजिम गिरफ्तारी के बाद अब उसको फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सैयद वकार हुसैन, ये बताइएगा कि मुलजिम के बारे में पुलिस को किस तरह से इंफॉर्मेशन मिली और पुलिस ने कैसे 1 महीने बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया? हवाले से तो अभी पंजाब पुलिस की जानिब से बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं किया गया कि किस तरह इसको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल ये एक बड़ी अचीवमेंट आई है पंजाब पुलिस की जानिब से। ये बताया गया है कि जो मरकजी मुलजिम है मोटरवे ज्यादती केस का
आबिद मलई, उसको फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब पुलिस की जानिब से खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी और इसके अलावा से पंजाब हुकूमत है सैयद वकार हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से सजाद तरीन साहब ने। सर, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, बहुत बड़ी खबर है, मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पे सर? एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ जी, ये पंजाब पुलिस की और खास तौर पर आई पंजाब जो है इनाम गनी साहब, ये उनकी कोशिशें, सीसीपी और लाहौर की कोशिशें थी और पुलिस के साथ साथ जो हमारे खुफिया इदारे हैं वो भी लगे हुए थे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये बहुत जालिम और बहुत बड़ा मुजरिम आदमी है। इसके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई होना बहुत जरूरी थी। इसको जितनी इसकी गिरफ्तारी में ताखीर हो रही थी, इतने ही मुल्क में मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसको गिरफ्तार किया है और अब इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी जी सर, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आए रोज हम इस तरह के वाकयात और इस तरह के हादसा जो है फेस कर रहे हैं। बेशक मुलजिमान गिरफ्तार हो जाते हैं और उनको सजा भी मिल जाती है, लेकिन क्या ये वाकयात रुक नहीं सकते? कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जा सकता कि इस तरह के वाकयात हो ही ना? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, बात यह है कि हमारा जो मुआशरा है, हमें पूरे मुआशरे की तरबियत करने की जरूरत है। मुआशरे की तरबियत नहीं की गई, हमारे नौजवान जो हैं वो बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं। कुछ इस मुल्क में मुआशी मसाइल हैं, कुछ इस मुल्क में जो तबकाती निज़ाम है कि एक सबके पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं, एक के पास बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुआशरे में तबाही और बर्बादी का बायस बन रही है। मैं समझता हूं मुआशरे में तबाही और बर्बादी का बायस बन रहे हैं। सजाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और सैयद वकार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत